नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस में। आज का हमारा विषय है क्रिप्टो। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी ने वापसी की है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हमें ये तो पता है कि क्रिप्टो में ग्लोबल तेज़ी आई है, लेकिन भारत में अभी इसका माहौल सही नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने हाल में $1 लाख की कीमत का मुकाम छू लिया है, जो पिछले साल की शुरुआत में सिर्फ $16,000 के करीब था। भारत में भी इन्वेस्टर इसे ललचाई नज़र से देख रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म पर साइन करने वाले यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ने का अनुमान है। बताते हैं कि इस वक्त भारत में करीब 4 करोड़ एक्टिव क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं। अभी बड़ा सवाल यह है कि क्या क्रिप्टो इन निवेशकों के लिए वेल्थ क्रिएशन का माध्यम बन सकता है क्या? तो हम बात करते हैं कि इस अपसेट क्लास से जो ताज़ा उम्मीदें जगी हैं उसके पीछे जो कारण है वो अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है उसे माना गया है। यह माना जा रहा है कि वे क्रिप्टो फ्रेंडली हैं। कई लोगों को उम्मीद है कि यदि अमेरिका में जोश बरकरार रहता है तो क्रिप्टो करेंसी का मूल्य बढ़ता रहेगा। जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि जो बिटकॉइन का बाजार है अब काफ़ी बड़ा हो चुका है। अभी यह $2 ट्रिलियन के करीब है। इस हालात में इसका फेल होना नामुमकिन लगता है। अन्य टोकन पर भी इसका पॉजिटिव असर पड़ सकता है। इससे क्रिप्टो करेंसी का बाजार और भी बड़ा हो सकता है। दुनिया के टॉप 10 क्रिप्टो टोकन में से प्रत्येक इस साल 2 से 4 गुना बढ़ा है। तो अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 को इसके लिए बुल ईयर के रूप में देखा जाएगा। इसके बावजूद क्रैश की चिंताएं सामने आ रही हैं। जैसा कि 5 दिसंबर को बिटकॉइन की कीमत $1,03,000 के करीब थी, लेकिन उसके बाद से इसमें 7% तक की तेज गिरावट भी आ चुकी है। एक वर्ग ने $1 लाख की ऊंचाई को एक मनोवैज्ञानिक ऊंचाई के तौर पर देखा है। उसके बाद मुनाफा भुनाने की होड़ सी मच गई है। हालांकि कुछ दूसरी क्रिप्टो करेंसी में गिरावट का दौर नहीं देखा गया है, इसलिए इतनी जल्दी उम्मीदें धराशायी नहीं होने वाली हैं। लेकिन वर्चुअल करेंसी के विरोधियों ने चेतावनी दी है कि दुनिया में इसके ठोस उपयोग के मामले नहीं हैं। ये किसी भी फिजिकल एसेट से जुड़े नहीं हैं, जिससे इनकी कीमत में तेज उतार चढ़ाव आता है। अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 की तरह की स्थिति फिर आ सकती है, यानी जब बिटकॉइन एक साल में 4 गुना से अधिक गिर गया था। आज इसका बाजार बड़ा है। ट्रंप भी इसके साथ हो सकते हैं, लेकिन बाकी दुनिया इसके खिलाफ हो। तो अगर इसके खिलाफ कोई ग्लोबल नीति सामने आई तो क्रिप्टो को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। अब हम करेंगे भारत की बात कि भारत में इसकी स्थिति खराब कैसे है या क्यों है। भले ही क्रिप्टो एक्सचेंज भारत को उम्मीद भरी नज़रों से देखे, लेकिन यहाँ स्थितियाँ उसके खिलाफ ही हैं। टैक्स की ऊंची दरें हैं, रेगुलेटर क्रिप्टो के खिलाफ मुखर होकर बोलते रहते हैं। क्रिप्टो के आगे बढ़ने से भारत के निवेशकों को सीमित ही लाभ होता है। 2018 में वित्त मंत्रालय के सामने वर्चुअल करेंसी पर बैन लगाने का प्रस्ताव दिया गया था। 2020 में रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा कि इससे दूर रहें। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया, लेकिन रिजर्व बैंक फिर भी क्रिप्टो को रिस्क ही मानता है। तो आप लोगों के लिए भी एक सलाह है कि जब भी सेंसेक्स रिकॉर्ड बनाता है, हमें शेयर बाजार अच्छा लगने लगता है। स्मॉल और मिड कैप की रैली हमें आकर्षित करती है। जब भी गोल्ड की कीमतें चढ़ती हैं, हम उसे भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं। बाजार में इस बिहेवियर को रिसेंसी बायस कहते हैं, जब हम हाल की घटनाओं को ज़्यादा तरजीह देते हुए निवेश के फैसले लेते हैं। तो आपको सबसे ज़रूरी है कि आप सतर्क रहें, लेकिन हाल की सफलता को दोहराने की उम्मीद में हम अधिक जोखिम भी उठाते हैं।
हम इस वजह से लंबी अवधि के लक्ष्यों को नज़रअंदाज करते हैं। हमें अपने वित्तीय फैसलों को कुछ मानकों पर परखना चाहिए। हम अभी तक किस एसेट में निवेश करते रहे हैं, क्या इसे डाइवर्सिफाई या रीबैलेंस करने की ज़रूरत है, हम कितना रिस्क उठा सकते हैं, हमारे निवेश का लक्ष्य क्या है और इसे कितना वक्त दे सकते हैं, इन सवालों का जवाब हमें खुद ही तलाशना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।